और अपने माँ बाप की कभी कभी प्रशंसा जरूर किया करो, क्योंकि देवी देवता का सुमिरन कितना ही करो पर उनको कभी साक्षात देखा नहीं है। भगवान का सुमिरन कितना करो साक्षात मिलन हुआ नहीं है। लेकिन तुम्हारे माता और पिता ये देवी देवता का बदला हुआ रूप है, चेंज रूप है। इनको अगर धन्यवाद दोगे, इनको अगर सम्मान दोगे, वो सम्मान सृष्टि के देवी देवताओं को प्राप्त होगा और फिर सृष्टि के देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए अगर दैवी संपदा का आशीर्वाद लेना है तो कृपया माता पिता का सम्मान कीजिए और उनको धन्यवाद भी दीजिए, उनके चरण छूकर प्रणाम कीजिए। कितने बेटों को देखा जाता है सबसे ज़्यादा नाराज तो अपने बाप से ही रहते हैं, बहुत खफा, सब रफा दफा, कोई नहीं वफा, सब खफा। माँ बाप भी सोचते हैं जिंदगी भर मर मिटा करते करते, और ये ऐसा महाकाल पैदा हुआ है। एक तो महाकाल उज्जैन में था, ये मेरे घर में ही महाकाल पैदा हुआ। खाम खा क्रोध करता है, ना समझी की बात करता है। जो तुम्हारे पिताजी ने किया है वो बहुत है, जो और जरूरत है तुमको करने को मना कौन करता है। जो तुम्हारे गुरु ने कर दिया, आश्रम बना दिया, वो बहुत है। जो और तुम्हें जरूरत है तो तुमको मना कौन कर रहा है, उससे बड़ा बना लो। गुरु पे नाराज क्यों होते हो, पिताजी पर नाराज क्यों होते हो, माँ से टेंशन क्यों करती हो, सास ससुर से खफा मत होइए, बल्कि सास ससुर से कहिए तुम ही मेरे वफा करने वाले हो और सारी गलतियों को रफा दफा करने वाले हो। सास ससुर के रूप में तुम हमें देवी देवता मिले हो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें हो, तुम्हें सर्वम मम देव देव। सास ससुर का सम्मान करने वाली नारी भले पूजा करने मंदिर में न जाए, फिर भी उसकी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाती है। मंदिर में फूल लेकर सासू की टांग पटक कर मारो, कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो मंदिर की देवी भी समझती है जब सासू की इस तरह दशा कर रही है और मैं इसको कहीं दर्शन दिया मेरी टांग पटक के मारेगी तो क्या करूंगी, वो मिलने वाली नहीं। इसलिए घर को मंदिर जैसा बनाइए। मंदिर को तो मंदिर रहने दो, मंदिर को घर मत बनाओ। कितने पुजारियों ने, कितने चुट्टों ने, कितने झुट्ठों ने मंदिर को अपना घर बना दिया और कितने बेईमानों ने आश्रमों को अपना घर भूरा बना दिया। आश्रम को आश्रम रहने दो, मंदिर को मंदिर रहने दो, लेकिन जो तुम्हारा घर है इसमें आश्रम जैसी साधना होनी चाहिए और मंदिर जैसी पूजा होनी चाहिए और घर के लोग नर नारी देवी देवता जैसे पवित्र विचार के होने चाहिए। तब आपका जीवन स्वर्ग हो जाए। जिन्होंने मंदिरों के लिए जमीन दान दिया, मंदिरों के लिए धन दान दिया, आश्रमों के लिए धन जमीन दान दिया, तुम कौन होते हो उस मंदिर आश्रम को अपना पर्सनल घर बनाने वाले? शर्म नहीं आती है? मंदिर आश्रम के लिए दे न सको तो हजारों लोगों की दान की संपत्ति से मंदिर आश्रम खड़े होते हैं, इसको लेने का तुम्हारा हक नहीं है। अगर इसको लेते हो तो याद रखना ये 7 पीढ़ियों तक तुमको इसका खामेजा भुगतना पड़ेगा और 7 जन्म तक तुम्हारी आत्मा को नरक में भटकना पड़ेगा। कृपया धार्मिक संपत्ति को लेने की तैयारी मत कीजिए, उसमें दीजिए कुछ, और किसी मंदिर और आश्रम पर अपना एकाधिकार मत मानिए। अगर किसी आश्रम का आपको कोई महंत बना दिया गया, महंत का मतलब ये नहीं है तुम वहाँ के गुंडा हो गए। महंत ये तुमको कोई मंदिर या कोई टेकरी आश्रम या कुछ ऐसी जगहों का थोड़ा प्रबंधक बना दिया गया, अब तुम अपना ही बोलबाला चला रहे हो। ये आश्रम की परिभाषा को बिगाड़ रहे हो, ये मंदिर की परिभाषा को। मंदिर का अर्थ होता है
सबके लिए खुला द्वार है। आश्रम का अर्थ है सबके लिए खुला द्वार है। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में जब कैंप अपना लगा था, सबके लिए खुला द्वार था। किसी से पूछना नहीं था आईडी क्या है कि नहीं है, ये भी नहीं पूछना था गुरु जी को जानते मानते हो कि नहीं। अरे मत जानो गुरु जी को, तुम आओ जी, खाओ जी, प्रवचन सुनो जी, विश्राम करो जी, और फिर जाओ छिपरा में नहाओ जी, मेला दर्शन करो जी, फिर आओ जी, खाओ जी, सो जी, प्रवचन सुनो जी, घर जाओ जी, और 10 दिन बाद फिर आओ जी। यहाँ कोई लफड़े का काम ही नहीं है, सबके लिए खुला द्वार है। इसी का नाम होता है सेवा, जहाँ पर कोई भेद नहीं, सब लोग आ जाओ। मैं टीवी में तुम प्रवचन, इसमें ऐसे कितने लोग जो मोबाइल के यूट्यूब में और टीवी में हमारा प्रवचन सुन चुके, दोनों हाथ उठाकर बताओ। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, धन, ताली बजा दो ऊपर ऊपर। बहुत सुंदर। श्री रामस्वरूप भारती जी कैसे हंसते हैं, लगता है 5 साल का बच्चा कोई हंस रहा। बहुत मस्त हो जाता है कि धन्य हो गुरुदेव। देखो, आदमी को बाल अवस्था की हंसी में हंसना चाहिए, बालक जैसे विनम्र भी रहना चाहिए। सबके ध्यान में कोई न कोई आता है और सबके मन में कोई न कोई बसा हुआ है। ये मन इतना विशाल है, मन, इसमें पूरी दुनिया भी बस जाती है, फिर भी मन भरता नहीं। ये मन की सीमा नहीं है, देश की सीमा है, विदेश की सीमा है, पृथ्वी की सीमा है, लेकिन मन इतना विशाल है जिसमें पूरी दुनिया, ऐसी ऐसी कितनी दुनिया बस सकती है। इसलिए याद रखना, इस मन में किसको बसाना है उसको बसाओ, जिसके बसने से वासना उपासना में बदल जाए, क्रोध करुणा में बदल जाए। वाह वाह। इस मन मंदिर में उसको बसाओ जिससे कि लोभ उदारता में बदल जाए, अभिमान नम्रता में बदल जाए, और मोह प्रेम में बदल जाए, ईर्ष्या सहयोग में बदल जाए। उसको बसाइए। किसी गांव में, वो मीराबाई का गांव था, वहाँ सभी कृष्ण के भक्त थे। मीराबाई की भक्ति से प्रभावित होकर पूरा गांव कृष्ण का भक्त हो गया। खास रूप से तो स्त्रियां सब कृष्ण का नाम जपने लगी, पुरुष भी गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलने लगे। तो उस गांव में एक सौदागर गया। छोटी सी कहानी है, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? सुना देता हूं। तो एक सौदागर उस गांव में आया, मीराबाई के गांव में, मेड़ता में। तो सौदागर ने गली गली में जाकर आवाज लगाई कि सुरमा ले लो सुरमा, नीम का ठंडा सुरमा, आँखों की खुजलाहट मिटाए, आँखों को शीतल करे, आँखों की रोशनी बढ़ाने वाला सुरमा, नीम का ठंडा सुरमा, शीतल सुरमा ले लो। पूरे गांव में घूम घूम कर आवाज़ लगाई, किसी ने सुरमा नहीं खरीदा। सुरमा जानते हो, आँख में लगाने वाला सुरमा लगाते थे पहले। आजकल लोग सुरमा तो लगाते नहीं, पता नहीं क्या लगाते आंख में। आंख में सुरमा, ऐसे आंख में ये देसी गाय का जो घी होता है ना, थोड़ा सा घी में अंगुली डुबा के आंख के ऊपर लगा दो तो आंख में कभी खुजलाहट और इन्फेक्शन नहीं हो। और नाभि में घी यदि लगा दो, नाभि में, नाभि ये पेट के पास होती, उसमें घी लगा दो,
घी लगा दो नहीं, 2 बूंद डाल दो उसमें गड्ढा है, डालो। तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा जो सिर है वो दर्द नहीं होगा। और अगर सरसों का तेल उसमें डाल दो 2 बूंद, तो उसमें क्या होगा? आपकी ओंठें नहीं सूखेंगी, ओंठ नहीं सूखेंगी। और यदि 2 बूंद सरसों का तेल नाक के अंदर लगा दो, तो नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा फिर। या 2 बूंद घी लगा दो नाक के अंदर, तो आपकी ऑक्सीजन का तत्व बहुत होता है, देसी गाय का घी। तो जब नाक में लगाओगे तो सांस के साथ में माइंड तक ऑक्सीजन फुल जाएगी, तो आपकी बुद्धि का स्मरण बढ़ जाएगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उल्टा लेट कर नाक में पूरा भर दो तो गड़बड़ भी हो जाएगा। पूरा नहीं भर रहा है, थोड़ा सा लगाना है। पैर की तलवा में शाम को सोने से पहले पीली सरसों का तेल, रिफाइंड नहीं, देसी तेल, उसको यदि मालिश कर दो पैर के तलवा में, अंगुली में, नीचे जॉइंट में, घुटनों के जॉइंट में, बहुत गहरी नींद आएगी, बेहोशी की नींद। एक फायदा। दूसरा फायदा कि पैर के तलवा में लगाओगे लेकिन फायदा दिमाग को मिलेगा। दिमाग जो है वो बहुत एक्टिवेट रहेगा, सक्रिय रहेगा, सुस्ती नहीं रहेगी। लेकिन ये बात सबको मत बताना, नहीं सबका दिमाग सक्रिय हो जाएगा तो तुम क्रॉस कैसे करोगे? अपने तक रखना। लेकिन सरसों का तेल, वो डीजल तेल मत लगा देना। हाँ, सरसों का तेल। और सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल, उसकी सब्जी बिना रिफाइंड वाला तेल रोज खाइए, बहुत फायदा होगा। सरसों के तेल में सब्जी बना के। मिर्चा कम डालिए, मिर्चा अधिक खाने से क्रोध बढ़ता है। नमक अधिक खाने से बीपी बढ़ता है। बहुत कम नमक खाने से बीपी लो हो जाता है। शक्कर ज़्यादा खाने से शुगर होती है। गहरी नींद न सोने से शुगर होती है। ज़्यादा जागने से लकवा अटैक होता है। बहुत बोलने से भी लकवा अटैक होता है। थोड़ा चुप भी रहा करो, शांत रहो। हंसने से हार्ट अटैक रुकता है, हार्ट अटैक नहीं होगा। हंसने से बीपी बैलेंस में रहेगा, हाई लो नहीं होगा हंसने से। बिना पैसे की दवा बता रहा हूँ, इसलिए रोज हंसना चाहिए। और पत्नी के साथ बैठकर हंसने से पति पत्नी दोनों का बीपी ठीक रहता है। हंसना बहुत जरूरी है। हर समय प्रसन्न रहने से बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है। दुखी रहने से बुद्धि की शक्ति कम हो जाती है। उदास रहने से बुद्धि का स्मरण घटता है। अधिक भोजन खाने से बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है। कम खाने से बुद्धि की मेमोरी हाई हो जाती है। और कुछ नहीं, बस इतना बहुत। सब तुमको बता देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? फिर कभी बताएंगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। हाँ, एक कहानी सुना रहा था ना। आँख का अंजन दांत का मंजन, नित कर नित कर नित कर। नाक में अंगुली, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। कान में कोई लकड़ी नहीं घुसेड़ना चाहिए, कान का पर्दा फट जाएगा। कान कभी साफ कराना है। कान में कभी तेल भी मत डालिए, घी भी मत डालिए, पानी भी मत डालिए।
कान ऐसा ओरिजिनल बना है, वो गड्ढा तेल घी पानी डालने के लिए नहीं है, वो केवल सुनने के लिए। उसमें तेल घी शक्कर दूध खीर मलाई मत डालो, कुछ नहीं डालना है, कचड़ा होगा ही नहीं। फिर साल में एक बार कान साफ करने वालों से कान साफ करा सकते हो, लेकिन ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा कान साफ भी मत कराना, क्योंकि ये जितने अंग आपके हैं ये सब ओरिजिनल अंग लगे हैं, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। दांतों को भी ज़्यादा ठीक मत कराइए, जो है ठीक है। कान में तिनका, नाक में अंगुली मत कर मत कर मत कर, दांत का मंजन आँख का अंजन नित कर नित कर नित कर। तो सौदागर सुरमा बेच रहा था, अंजन बेच रहा था, आँख का अंजन, पर एक शीशी भी नहीं बिकी, कोई खरीदा नहीं। गांव के लोग सब घर से निकलकर द्वार पर आते, देखते और बस खरीदते नहीं। तो उसको थोड़ा दुख भी हुआ, सौदागर को गुस्सा भी आई। उसने कहा इस गांव में सब जानवर ही रहते हैं लग रहा है, अगर मनुष्य होते तो कम से कम कुछ लोग खरीदते, एक दो शीशी आंख में लगाते सुरमा अंजन। तो एक महिला ने कहा ये बाबा रुक जाओ, तो इस गांव के लोगों को जानवर मत कहना, इस गांव के लोग, ये मीरा का गांव है, ये कृष्ण के भक्तों का गांव है, यहाँ सबकी आंखों में कृष्ण बसे हुए हैं, कृष्ण की भक्ति बसी हुई है। अब आंख में इतनी जगह नहीं है कि आपका सुरमा लगाया जाए, इसलिए यहाँ कोई नहीं खरीदा है, सबकी आंखों में कृष्ण बसे। बसो मेरे नैनन में नंद लाल, बसो मेरे नैनन में नंद लाल। किसकी आंख में क्या बसा हुआ है? ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारी आंख में क्या बस गया है? इसी दुनिया को करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन उनको करोड़ों तरीके की दुनिया दिखाई देती है। एक जैसी दुनिया सबको नहीं दिखती है, बिलग बिलग सबको दुनिया दिखती है। एक ही व्यक्ति को 50 लोग देखते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए इस आदमी में क्या देखा, लिख करके बताओ, 50 परिभाषा उसकी लिख सकते हैं। याद रखना, इस दुनिया में किसने क्या देखा और क्या मन में बसाया और क्या आंख में बसाया, ये सब के लिए अलग अलग की बात है। किसी की आंख में दुनिया तो बहुत प्रेमी दिखाई दे रही है, यहाँ प्रेम ही प्रेम है। किसी को दिखता है इस दुनिया में परोपकारी बहुत लोग हैं, किसी को दिखता है इस दुनिया में चोर बहुत है, मेरा चप्पल कोई चोरा ले गया है, ऐसा दिख रहा है। इसलिए कहते हैं यदि नजरें बदल लो तो नजारा बदल जाएगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। एक शायर कहता है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। किश्ती मतलब मल्लाह, मल्लाह जब अपना रुख बदलता है तो नाव दूसरे किनारे तरफ चली जाती है जिधर रुख कर लिया है। ऐसे आपकी नज़र बदल जाए तो आपके लिए दुनिया का नज़ारा बदल जाएगा। इसलिए अपनी पत्नी के प्रति भी प्रेम की नज़र से देखो तो उसमें गुण ही गुण दिखाई देंगे, और यदि द्वेष की नज़र से देखोगे तो उसमें अवगुण ही अवगुण दिखाई देंगे। इस दुनिया में जहाँ तुमको ज़्यादा अवगुण ही अवगुण दिख रहे हैं, वहाँ तुम्हारी नज़र में भी फर्क हो। कहते हैं अगर 1-2 लोगों में तुम्हें अवगुण दिखाई दें तो वास्तव में उनमें अवगुण है, लेकिन सब में अगर तुमको अवगुण दिखाई देने लगे तो इसका मतलब आप में ज्यादा अवगुण है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण,
तो चान बाजन बाजे। संत कबीर कहते हैं, हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है, तेरे गुणों के कारण ही तू बड़ा है। आप देख लीजिए, लोहा कबाड़े में चले जाओ तो 20 रुपये किलो, और नया लोहा लो तो 30-40 रुपये किलो। लेकिन वही लोहा यदि कार बनकर आ गया है तो वो लोहा फिर 10 लाख का हो गया। 2 कुंटल की कार, 3 कुंटल की कार, 4 कुंटल की कार, जो लोहा केवल 20, 30, 40 हजार का है अब 10 लाख का हो गया, 50 लाख का हो गया। सोचिए, जो लोहा कबाड़ खाने में 20 रुपये किलो मिलता था, अब वही लोहा फ्रेश होकर के कार के रूप में ढल कर आ गया, क्योंकि कार में गुण आ गया। अब इस लोहे की कार में ये गुण है कि तुमको बिठा सकती है, गुना से उज्जैन ले जा सकती है, पानी में भीगने से बचा सकती है, धूप से बचा सकती है, गर्मी है तो एसी से ठंडी दे सकती है, ठंडी है तो हीटर चलाकर तुम्हें गर्मी दे सकती है। कार में ये गुण आ गया। अब उस लोहे में ये कार का गुण आ गया तो उसकी कीमत, जो कार का वजन इतना ही है, 40,000 से ज़्यादा की कार नहीं है, वो लोहा बेच दिया जाए 40-50 हज़ार, लेकिन वो आज 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख की हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें गुण आ गया। इसी तरह याद रखना, मनुष्य मनुष्य तो सभी हैं, आदमी आदमी में अंतर है। कोई हीरा कोई कंकर है, कोई हीरा कोई कंकर है। जिसमें गुण है उस मनुष्य की कीमत बढ़ जाती है, जिसमें गुण और कला नहीं है उसकी कीमत घट जाती है। देखने में तो सब आदमी हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा अंतर है, जमी आसमां का अंतर है। इसलिए गुणवान बनो ताकि आपकी कीमत 1000 गुना ज़्यादा हो सके।